कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने ज्योतिष चैनल यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें दोस्तों। आज मैं जो पार्ट 12 लाई हूँ आपके पास कुंभ राशि। पिछले पार्ट में मैंने मकर राशि के बारे में बताया था आपको। इसमें मैंने उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बताया था, जिसमें धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण थे। अब धनिष्ठा नक्षत्र के बाकी के 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं और शतभिषा के 4 चरण हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं। धनिष्ठा के स्वामी अगेन हमारे मंगल देव हैं और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं और पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो अब कुंभ राशि किसकी है? कुंभ राशि शनि देव की है। यानी कि शनि देव के घर में यदि ये जो नक्षत्रों की ऊर्जा है, चंद्रदेव हमारे इन तीनों नक्षत्रों में से किसी में विराजमान है तो क्या होता है? यदि हमारे चंद्रदेव कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है, बाकी के 2 चरणों में विराजमान हैं, तो वो थोड़े रिलीफ में रहते हैं चंद्रदेव इस राशि के अंतर्गत, क्योंकि उन्हें अपने मित्र की थोड़ी सहायता मिलती रहती है। लेकिन उनका दिमाग जो है वो 2 तरह का हो जाता है, कभी रण में और कभी वन में। यानी कि कभी तो जहाँ बोलने की बात है वहाँ बोलेंगे नहीं और जहाँ नहीं बोलने की बात है वहाँ सब कुछ बोलेंगे। इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है और बाकी स्वभाव मैं अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब क्या है? शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र यहाँ राहु देव का है, जिसके पूरे 4 चरण विराजमान है कुंभ राशि के अंदर। यदि हमारे चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र के अंदर विराजमान है, किसी ग्रह से युति नहीं कर रहे हैं, किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसका फल क्या होगा? तो आइए मैं बताती हूँ वो कैसा होगा। वो होगा सेवा भावी। सेवा भावी क्यों? राहु देव क्या हैं? वो हमारे दिमाग का करंट है। तो हमारे दिमाग में क्या होगा? शनि क्या है? वो सेवक हैं। सेवक हैं तो उसके दिमाग में सेवा करने की हुई। और इसमें विशेष ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है, कुंडली के अंदर हमारे राहु देव किस स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है तो वो हमें प्लस पॉइंट मिलते चले जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता चला जाएगा। और यदि राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहीं नकारात्मक सोच बनती चली जाएगी। तो स्वच्छ पर ये किसका ये बता रही हूँ मैं अभी मैं आपको बता रही हूँ जिनके राहु देव सही हैं। स्वच्छ पवित्र कार्य करने वाला, क्योंकि दिमाग में क्या आएगी? धर्म की भावना आएगी, कमाने की भावना आएगी, स्वेच्छा से जीने की भावना आएगी और पवित्र कार्य करने वाले होंगे। यदि हमारे चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है, धार्मिक होंगे और चंचल स्वभाव होंगे। चंचल स्वभाव के होंगे कि बार बार जो करंट की गति होती है वो कभी धीमी होती है, मंदी होती है, तेज होती है, चलने वाली होती है। बिना सोच समझकर कार्य करने वाले। बिना सोच समझकर क्यों? क्योंकि राहु का जो हमारा जुड़ाव होता है वो आकाश मंडल ब्रह्मांड से होता है। वो जो एनर्जी आती है, हमें एनर्जी मिलती है, वो राहु देव के द्वारा मिलती है। तो वो एनर्जी जैसे हमें मिल रही है उस हिसाब से बिना सोच विचार के कार्य करने वाला यदि बुरी स्थिति में है तो वो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य नहीं करता है। जो उसके दिमाग में आया वो वही कार्य करता है। यदा कदा के लिए कार्य किए में हानि उठाने में, यानी कि बिना सोच समझकर जब वो कोई काम कर लेता है तो उसमें हानि उठाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार गलती करके और उस पर भूस पे लीप के फिर वही कार्य दोबारा करता है कि इस बार गलत हो गया, अगली बार अच्छा होगा, इस बार गलत हो गया, अगली बार अच्छा होगा। लेकिन वो इसके समाधान पर गौर नहीं करता कि आखिर यह गलत क्यों हुआ। तो वो निरंतरता उसमें बरतता रहता है। और क्या होता है? मशीनरी कार्यों में रुचि रखने वाला, क्योंकि करंट का कारण राहु है, शनिदेव मशीन का है। तो कुंभ राशि शनिदेव की है, नक्षत्र राहु देव का है, चंद्रदेव विराजमान है, तो मन जो लगेगा वो मशीनरी कार्यों में लगेगा। और क्या होगा? उच्च विचार, सात्विक जीवन बिताने वाला। उच्च विचार क्यों है? यदि हमारे राहु देव अच्छी स्थिति में है, हमें अच्छी ऊर्जा मिल रही है, तो सारी सोच का कारण हमारे जो होते हैं वो राहु देव ही होते हैं। और उन्हीं के नक्षत्र में हमारे चंद्रदेव विराजमान है। यानी कि सोच, कहाँ से सोच? मन से सोच, गंभीरता से सोच। क्योंकि मन जो है वो समुद्र भी कहा गया है, गहराई से सोच विचार के कार्य करने वाला होगा। इसलिए वो अपने आंतरिक जो होते हैं
एक बाह्य जीवन, एक आंतरिक जीवन, जिसे हम कहते हैं भीतरी अनुभूति से जीवन जीना, यानी कि आध्यात्म की ओर, तो वो उस ओर मुड़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा होगा। बुद्धिमान भी होगा, सदाचारी भी होगा, साधु संतों की सेवा करने वाला और अपने धर्म में कट्टर धार्मिक होगा, यानी कि अपने धर्म के प्रति मरने मारने को उतारू होगा। उसके करंट सही हैं तो। और क्या होगा, बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान, क्योंकि शनिदेव चतुराई का कारक भी हैं और चंद्रदेव वहाँ विराजमान हो गए, यानी कि ऊर्जा में शनिदेव घुल गए हैं और तरंगे राहु देव की हैं, तो इसलिए वो कार्य को चतुराई से करने वाला होगा। अब मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको शतभिषा नक्षत्र में चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसा होगा। अब मैं आपको पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण जो हैं, यानी कि घर हो गया कुंभ राशि शनिदेव का, नक्षत्र हो गए बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव में कौन विराजमान हो गए, हमारे चंद्रदेव। यदि हमारे चंद्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है तब व्यक्ति कैसा होगा, पूर्वा भाद्रपद में होगा तो ईश्वर भक्त होगा। क्यों, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के कारक होने के साथ साथ चंद्रदेव वहाँ हैं, यानी कि उन्हें बृहस्पति देव से, जहाँ पर चंद्रदेव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो बृहस्पति के साथ रहते हैं। सब नक्षत्रों, सब ग्रहों के बजाय वो बृहस्पति के साथ ज़्यादा कंफर्ट में रहते हैं, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मानते हैं। तो जो ज्ञान का हमारी रगों में घुलना है, हमारे शरीर के पानी में दौड़ना है, वो ज्ञान का प्रचार ज़्यादा होगा और उनकी ऊर्जा उन्हें मिल रही है। स्थान अच्छा नहीं मिला है शनिदेव का, अंधकार है, लेकिन अंधकार से उजाले की ओर चलना जिसे बोलते हैं। तो स्त्रियों से संकोच करने वाला, क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा, अंधकार में जब कहते हैं जो गलत काम होते हैं, तो स्त्रियों से संकोच, उन्हें ज्ञान के माध्यम से वो कोई गलत कार्य करने वाले नहीं होंगे, आराम पसंद होंगे, पुजारी होंगे। यानी कि शनिदेव को एक पहाड़ों का या एकांत का या उसका कारक कहा गया है, मंदिर का कारक भी कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति पुजारी भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि कुंभ राशि है, ये जो पुजारी लोग होते हैं तो उनकी कुंडली में ये योग ज़्यादा पाया जाता है, कार्यों में अनायास सफलता प्राप्त करने वाला, यानी कि किसी बारे में सोचकर कोई ज्ञान ऐसा आता है जिसमें वो एकदम बैठा बैठा उसे सफलता मिल जाती है। और वृद्धावस्था में अकस्मात द्रव्य प्राप्त करने वाला, क्योंकि शनिदेव एक बहुत लॉन्ग टाइम के कारक होते हैं और बृहस्पति देव भी हमारे वृद्धावस्था के कारक, ज्ञान के कारक, गुरु। यूँ तो ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन अपने ज्ञान को, जिसे कहते हैं कि ज्ञान जब बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो उसे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बातों को, तो उस कारण अपने ज्ञान के कारण द्रव्य को प्राप्त करने वाला होता है, यात्रा का प्रिय होता है, क्योंकि शनिदेव चलने का पैरों के कारक हैं, तो शनिदेव का घर है, तो वो ये सब ज्ञान कहाँ से अर्जित करता है, घूम घूम के करता है। यूँ तो स्थिर राशि है, लेकिन जो पर्यटन का है, पर्यटन का कारक भी शनिदेव कहे गए हैं। कवि होता है, चतुरतापूर्ण कार्य करने वाला होता है, क्योंकि ज्ञान हो गया, चतुराई हो गई और शनिदेव की चालाकी हो गई। तो चतुराई से कार्य करने वाला, बच्चों का प्रेमी, यानी कि बालपन से उसे प्रेम होता है, और शिक्षण कार्यों में रुचि रखने वाला। शिक्षण कार्यों में रुचि रखने वाला क्यों होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बृहस्पति ज्ञान के देवता के साथ, ज्ञान की देवता के नक्षत्र में हमारे चंद्रदेव विराजमान है। तो आदमी जो होता है वो बचपन से लेकर जब तक उसकी उम्र होती है वो ज्ञान अर्जित करने में ही लगा रहता है, उसे ज्ञान से बहुत प्रेम होता है, तो वो शिक्षा अर्जित करने वाला होता है दोस्तों। तो आज दोस्तों मैंने आपको ये कुंभ राशि तक बना दी। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीन राशि के बारे में बताऊंगी, तो हमारे ये पूरे 12 पार्ट पूरे हो जाएंगे जो मैंने आपको चंद्र और ये नक्षत्र की ऊर्जा बताई है, तो आप इन्हें जरूर सुनें। राधे कृष्ण।